हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारीक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने गायत्री क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को पता है कि अपना चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहा है। तो बच्चों, हम लोगों ने इसके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे, तो इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे थे। इसकी तीन प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसकी अगली फोर्थ प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट की, इसकी कैथोलिक प्रॉपर्टी की और इसकी कलर शो करने की प्रॉपर्टी की आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं। General characteristics of elements of first transition series oxidation state. Transition elements have one or two electrons in their outer shell but they show many oxidation states. देखिए स्टूडेंट्स कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये क्या नाम से अपने आउटर शेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये रखते हैं, जिसके कारण ही क्या नाम से ये क्या नाम से एक जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, मतलब एक या एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ये शो करने की प्रॉपर्टी इनमें रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये अपने यहाँ से जो इनके पास में खाली डी ऑर्बिटल होता है, ब्लैंक डी ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ इनके एक इलेक्ट्रॉन दूसरे डी ऑर्बिटल के अंदर जा सकता है और खाली ऑर्बिटल के अंदर वो शिफ्ट हो सकता है। इस रीजन से ये क्या नाम से यहाँ पर डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आगे देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। देखिए इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये होता है डी 1 से लेकर के डी ऑर्बिटल में 1 से 10 तक इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। 1 भी मिलता है, 2 भी मिलता है, 3 भी मिलता है, 5 भी मिलते हैं और क्या नाम से और भी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। और इसी तरीके से एस ऑर्बिटल जो है या एस के अंदर इनके पास में क्या नाम से 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, इनके में मिलते हैं। देयर इज वेरी मिनिमम डिफरेंस इन n-1 dn ns और देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए बच्चों कि इनके d और ns जो आपके यहाँ पर 4s जो ऑर्बिटल जो है इनके पास में या 5s ऑर्बिटल जो है, तो इसके बीच में जो इनका क्या नाम से s और d जो है ऑर्बिटल है, इनके बीच में जो इनके एनर्जी लेवल का गैप जो होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण जिस रीजन से एस के अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन निकल करके डी जो सबसेल है इस सबसेल के अंदर वो चला जाता है और सबसेल के अंदर जाने से क्या करता है ये इसमें ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। हर एलिमेंट जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है 3D सीरीज की हम बात कर रहे हैं, इसके हम क्या नाम से यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आप लोगों की होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स, सभी के अंदर नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखिए SC के अंदर 2, TI के अंदर 2, V के अंदर 2, CR के अंदर 1, MN के अंदर 2, FE के अंदर 2, CO के अंदर 2, NI के अंदर 2, CU के अंदर 1 और ZN के अंदर 2। तो इनके अंदर 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 इनके पास में क्या होते हैं? S इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? S इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, मिलते हैं। एक्सेप्शनल केस आप लोगों के पास में 2 हैं, एक तो क्रोमियम है और यहाँ पर कॉपर है। क्रोमियम और कॉपर जो है दोस्तों ये बच्चों ये आपके 2 यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है। इन हर जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह अपने ऑक्टेट को या अपने आप को स्टेबिलिटी देने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देते हैं और डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करने का इनका हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबिलिटी रखते हैं। आगे देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 5 5 4 3 2 0 0। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिंक के अंदर कितने? 0। कॉपर के अंदर कितने? 0। बाकी सभी के अंदर 1 2 3 5 5 4 3 2 इतने इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो इसी रीजन से ये क्या करते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप की या अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए कि इनके पास में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 है।
तो डी के अंदर 1 और क्या नाम से एस के अंदर 2 है। तो ये स्कैंडियम जो है अपने ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या नाम से ज़्यादा स्टेबल होती है, बाकी 1 और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो नहीं करता है। आगे है टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के साथ साथ में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण ये 4 क्या नाम से +4 +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वेनेडियम जो है ये यहाँ पर क्या करता है? वेनेडियम जो है यहाँ पर +1 को छोड़ करके +2 +3 +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वेनेडियम की हाईएस्ट जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो 5 होती है, ठीक है, और टाइटेनियम की जो होती है वो +4 होती है। स्कैंडियम की जो होती है वो क्या होती है? यहाँ पर +3 होती है। और क्रोमियम जो है यहाँ पर 6 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, 6 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। इनमें से +6 +3 और +2 ऑक्सीजन स्टेट इसकी स्टेबल होती है, इसके कारण +2 +3 और +6 ऑक्सीजन स्टेट इसकी ज़्यादा स्टेबल होती है और यही ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, मतलब 3 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। आगे नेक्स्ट है Mn जो है ये +2 +4 +5 और सबसे हाईएस्ट +7 ऑक्सीजन स्टेट ये शो करता है। नेक्स्ट है Fe जो है ये +2 +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। कोबाल्ट जो है ये +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। निकल जो है ये क्या नाम से +2 +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। इसी तरीके से कॉपर जो है +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और जिंक जो है ये +2 ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो करता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हुई इनकी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन किया गया था, कुछ चीज़ें हमने ऑब्जर्व की है, वो चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट बता रहा हूँ कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा। फर्स्ट जो है वो देख लीजिए कि स्कैंडियम और जिंक जो है ये +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जो है इनके आउटरमोस्ट शेल में, सिर्फ स्कैंडियम की बात कर रहा हूँ मैं अभी, कि ड्यू टू स्टेबिलिटी D10, क्योंकि जब ये क्या करता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, कौन? स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो ये नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है। किसका गेन करता है? नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करके ये स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। इसी तरीके से क्या नाम से ये ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा या इनको मिल जाएगा। नेक्स्ट है जिंक जो है यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। आगे है Cu और Cr जो है, कॉपर और क्रोमियम जो है यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कितनी? ओनली ये 2 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स जो हैं वो +2 +3 और +4 जैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये दोनों ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आगे है in 3D series with increasing in number of atomic number of unpaired d electron also increases। तो देखिए कि जब क्या नाम से 3D सीरीज में एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर बढ़ते हैं, इनकी नंबर्स जो हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। तो क्या होती है कि इनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो ये शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो Mn जो है, तो Mn के अंदर आते आते हैं यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये हाईएस्ट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और फिर वापस से इनकी क्या नाम से जो इनकी अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वापस से उनकी पेयरिंग होने लग जाती है Mn के बाद में, और धीरे धीरे इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, डिक्रीज होने लगती है। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए बच्चों जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही शो कर पाते हैं, बाकी अदर एलिमेंट्स इतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने में काम में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी है? +7। ये +7 तक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसी के कारण ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखते हैं। आगे देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म बोथ आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन मेटल इज इन लो ऑक्सीडेशन इट फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। जब क्या नाम से कोई मेटल होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है तब वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और जब वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो क्या नाम से ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन
करता है। वापस से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये क्या नाम से, ये मेटल, ये सभी मेटल है। तो ये मेटल जो होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो आयनिक बॉन्ड को शो करते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो क्या नाम से ये कोवलेंट बॉन्ड शो करते हैं। कौन सा बॉन्ड शो करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड को ये शो करते हैं। नेक्स्ट है मेटेलिक नेचर। इनका मेटेलिक नेचर कैसा है? देखिए, ऑन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर। सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सभी क्या है? मेटल होते हैं, और मेटेलिक कैरेक्टर इनमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। दी शो 3 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये 3 तरीके के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करते हैं। फर्स्ट है बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, और हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग ये शो करते हैं। ड्यू टू स्टेबिलिटी D5 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज इट हैज स्पेशल क्लोज पैकिंग। तो ये क्या नाम से है? मैंगनीज जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में D5 इलेक्ट्रॉन, डी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी के कारण ये क्या नाम से एक स्पेशल क्या नाम से स्पेसिफिक क्लोज पैकिंग ये शो करते हैं।